हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले भाग 3 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस का वीडियो सीरीज कर रहे थे, उसी के दौरान हमने यहाँ पे तो जिंदा है तो ईदगाह, करमवीर, बाल गोविंद भगत और हुंडरू का जलप्रपात, यहाँ तक हमने फ्रेंड्स कवर कर लिया था। आज का हमारा छठा चैप्टर है बिहारी के दोहे। यह एक कविता है जिसको बिहारी ने लिखा है। तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। हमेशा रचनाकार के नाम मैं बताता हूँ ताकि आपको इसके नाम याद हो जाए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल है फ्रेंड्स, बिहारी के दोहे किसने लिखा है? बिहारी ने। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके हम चैप्टर पे चलते हैं। तो ये है चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस। अगर आप देखें तो उन पदों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, और यहाँ पे फाइनल पार्ट से आगे और पार्ट से सवाल है। तो पार्ट से आगे में ये 2 सवाल दिया हुआ है और पर्यायवाची शब्द है। और निम्न शब्दों के आधुनिक खरी बोली रूप लिखिए। तो यहाँ पे ये सारे सवाल हैं फ्रेंड्स। ये सारे सवाल के जवाब हम करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं सवाल की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहारी के दोहे। तो इस चैप्टर का फ्रेंड्स पहले हम सारांश देखते हैं। आपके सामने अगर किताब है या फिर आपने कविता देखी है तो कविता आप देख सकते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, मेरी भव्य बाधा हरौ राधा नगरी सोए, जातन की झाई परय श्यामु हरित दूती होए। तो इस पंक्ति का सारांश क्या है फ्रेंड्स? इस पंक्ति के माध्यम से कवि बिहारी राधा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाएं वही चतुर राधा दूर करेंगी जिनके शरीर की छाया पड़ते ही सांवले कृष्ण हरे रंग अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ जो राधा कृष्ण की बात हो रही है, तो कृष्ण की बाधाएं, सांसारिक बाधाएं कौन दूर करेगा? वही चतुर राधा दूर करेगी जिनकी छाया पड़ते ही कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा फ्रेंड्स पहली पंक्ति का सारांश। दूसरे पंक्ति का सारांश देखते हैं। दूसरा पंक्ति है, जप माला छापे तिलक सरय न एको कामू, मन कांचय नाचय वृथा साचय राचय रामू। तो इस पंक्ति की फ्रेंड्स सारांश क्या है? बिहारी कहते हैं कि जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से, शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। फ्रेंड्स, रचनाकार कहते हैं कि जप करने से, माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से भी एक काम नहीं निकलता। आशय यह है कि हम सब हम सब जो बाहरी दिखावे करते हैं उससे प्रभु जो है प्रसन्न नहीं होते और प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। तो हमको क्या करना चाहिए? अंदर से सुधार करना चाहिए और इनमें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इन व्यर्थ की कामों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दूसरे पंक्ति का सारांश देखा। तीसरे पंक्ति का सारांश देखते हैं फ्रेंड्स। पहले तीसरा पंक्ति पढ़ते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौं हनु हसै दैन काहे नटी जाई। तो इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है और उस स्थिति को दर्शाया है कि भरी भीड़ में भी 2 प्रेमी बात करते हैं और उसका किसी को पता तक नहीं चलता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तीसरे पंक्ति का सारांश है ये। चौथे पंक्ति का सारांश देखते हैं फ्रेंड्स। तो चौथा पंक्ति पहले पढ़ते हैं, फिर उसका सारांश देखते हैं। तो चौथा पंक्ति है, जब जब वह सुधी की जय तब तब सुधी जाही, आँखिनु आँखी लगी रहे आँखें लागती नाही। तो इस पंक्ति का सारांश है ये वाला। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब उनकी याद आती है तब अन्य सारी यादें भूल जाती हैं। उनकी आंखें मेरी आंखों से लगी रहती है तो मुझे नींद भी नहीं आती है।
तो ये यहाँ पे यह इसका सारांश है फ्रेंड्स। पांचवा पंक्ति का सारांश देखते हैं। पांचवा पंक्ति पहले पढ़ते हैं। नर की अरु नल नीर की गति अकै करी जोय, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होए। तो ये फ्रेंड्स इस पंक्ति का सारांश देखते हैं। तो इस पंक्ति का सारांश यहाँ है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि नर अर्थात मनुष्य और नल मतलब नीर, नल का पानी, दोनों की गति अंजाम एक ही होती है, एक ही है दोनों का अंजाम। इस प्रकार मनुष्य जो विनम्रता से जितना नीचे होता चला जाता है वह उतना ही ऊंचा हो जाता है, अर्थात महानता को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। संगति सुमति ना पावही, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग ना होत सुगंध। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स। इसका सारांश देख लेते हैं। तो इसका सारांश है, जो खराब बुद्धि का होता है और जिसे गलत काम करने की लत लग जाती है वह अच्छी सगटी में भी नहीं सुधार सकता। जैसे हिंग को कपूर में मिलाकर रखने से हिंग कभी सुगंधित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बुरे लोगों की संगति में बुरे बन जाते हैं और अच्छे लोगों की संगति में लोग अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स हमने देखा। अगला पंक्ति देखते हैं। बड़े न होजय गुणन बिनु, विरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ियो ना जाए। तो इस पंक्ति का सारांश यहाँ है। व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, यश और ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन बिना गुणों के महानता नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन सोने की तरह उससे गहने नहीं बनवाए जा सकते हैं। और ये हमारा आखिरी पंक्ति है जिसका सारांश देखते हैं। पहले पंक्ति पढ़ते हैं। दिरद सांस ना लेहो दुख, सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। तो ये फ्रेंड्स आखिरी पंक्ति के सारांश यहाँ पर देखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि दुख में लंबी सांस ना लो और सुख में ईश्वर को मत भूलो। दैव दैव क्यों पुकारते हो, दैव ईश्वर ने जो दिया है उसी से संतुष्ट रहो, उसी से इंसान को सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखा चैप्टर्स को, बिहारी के दोहे और उसके कुछ सारांश को देखा। अब आते हैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, उसको करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सॉल्यूशन है, उन पदों को लिखे जिनमें निम्न बातें कही गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो देखिए पहला सवाल है, बाह्यडंबर व्यर्थ है, मतलब बाहरी दिखावा जो है वो व्यर्थ है। तो ये बातें जो है वो दोहा में कहाँ पे कही गई है? तो जपमाला, छापे, तिलक, सरय ना एको कामू। तो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है सेंटेंस, ये कह रहा है कि बाहरी दिखावा क्या है? व्यर्थ है, जो हमने दोहे में पढ़ा था। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा था कहाँ पे? जैतो नीचो हा वैच ले तेतो ऊंचो होए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल, बिना गुण के, यहाँ पे तीसरा सवाल, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। तो बड़े ना हूँ जय गुणन बिनु, विरद बराई पाए। तो ये वाला सेंटेंस, दोहे का सेंटेंस, इस सेंटेंस को बिलोंग करता है। अगले सवाल देखते हैं, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। तो ये इसका मतलब दोहे में कहाँ पे आता है? तो दोहा में आता है, दिरद सांस ना लेहु दुख, सुख साई ही ना भूल। तो यहाँ पे हमने देख लिया फ्रेंड्स। अगला सवाल ये है फ्रेंड्स, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, अच्छी संगति पाने से अच्छे गुण की प्राप्ति होती है। अच्छी संगति पाने से अच्छे गुण की प्राप्ति होती है, और यदि बुरी संगति मिल जाती है तो हम भी बुरी आदतें लग जाती है, हमें भी बुरी आदतें लग जाती है। तो ये तो कॉमन सी बात है फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये अगला फ्रेंड्स सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर आपने चैप्टर देखा है फ्रेंड्स, इसको बड़ी आसानी से आप भर सकते हैं। नर की अरु डैश ऊंचा होई। तो आपने फ्रेंड्स पढ़ा था कि नर की अरु नल नीर की गति
नर नील की गति ऐके करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स में ये पूरा लाइन आ जाएगा यहाँ पे और फिर ये आएगा। तो 2 लाइन मिला के होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कंबाइन। तो ये एक दोहे का एक पूरा एक लाइन है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं, जप माला छापे तिलक डैश सांचे राचे रामू। तो जप माला छापे तिलक सरय न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है फिल इन द ब्लैंक्स। अगला सवाल देखते हैं, बड़े न हो जाए डैश गढ़ियो ना जाए। तो ये यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, बड़े न हो जाए गुणन बिनु विरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए। तो ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला लाइन आ जाएगा फ्रेंड्स। चौथा सवाल देखते हैं, दीर्घ सांस न लेहु दुख डैश दई सु कबुली। तो फिर डैश में यहाँ पे बढ़ाएगा, दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है दई दई सु कबुली। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है ये वाला। आगे देखते हैं, आगे का सवाल है, तो ये यहाँ सवाल है फ्रेंड्स। अगला पार्ट से आगे, गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है कैसे। तो ये सवाल है। तो इसका जवाब है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने अच्छे गुण के कारण ही जाना जाता है। वह किस धर्म जाति या किस परिवार से आता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह अपने गुण से ही समाज में अपनी पहचान बनाता है। तो कोई भी व्यक्ति गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है, किसी भी व्यक्ति का गुण जो होता है वो उसके नाम से ज़्यादा बड़ा होता है। तो कैसे था, हमने जवाब दिया फ्रेंड्स। अगला सवाल है, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो कनक शब्द का प्रयोग सोना, धतूरा, गहना, स्वर्ण आदि के नाम से किया गया है। तो यहाँ पे ये 2 सवाल था फ्रेंड्स पार्ट से आगे का। अब थोड़ा पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में ये अगला सवाल है, तो भव मनोवृत्ति, नर का मतलब मनुष्य, बाधा मतलब रुकावट, तन मतलब शरीर, निर का मतलब जल होता है, पानी भी होता है, कनक मतलब सोना या धतूरा। अब है फ्रेंड्स अगला सवाल, निम्न शब्दों को खड़ी आधुनिक बोली रूप में लिखिए। जैसे अरु को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नम्रता कह सकते हैं, जैतों को जितना, तहतों को उतना, बीनू को बिना, और देखते हैं हरव को कष्ट दूर करना, वृथा को बेकार, व्यर्थ को गुणन या गुण, व्यर्थ को गुणन या गुण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था बिहारी के दोहे कंप्लीट होता है। जानते हैं आप दोहे में बहुत सारे संस्कृत वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो बिना इन संस्कृत वर्ड का हिंदी मतलब हम जब तक नहीं समझेंगे नहीं समझ आएगा। तो आपको इसका पहले शब्दार्थ अच्छे से देखना होगा, उसके बाद आप इसको ईजिली मतलब इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं हिंदी में, और भी यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। और अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देना है और आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है इसको याद करना, तो एटलीस्ट जो इसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।